जो अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल एक मतलब बहुत बिग इसको हम मान सकते हैं कि लीवर सिरोसिस जिसे बोलते हैं। सरसों का तेल बेस्ट है, मस्टर्ड जो ऑयल। ये जीरो कोलेस्ट्रॉल करके जो ये बेचे जा रहे हैं मार्केट में, सफोला ब्रांड वगैरह, ये सारे तो घातक हैं। यही तो एकदम सही बात है। हार्ट फेलियर और हार्ट की बीमारियों के लिए सबसे बड़े कारक ये सामने आए हैं। जी, आप बताओ, रिफाइंड तेल का प्रचार करने वाला खुद उसको हार्ट अटैक हो जाए। सौरभ गांगुली को अब आप बताओ ना, वो लोग खुद स्वस्थ नहीं हैं और आप पैगाम दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि आप नीम हकीम खतरे जाने वाला, अपना इलाज न करें। इसमें ये है ना कि आप अपना इलाज न करें, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो ये संदेश देना है। हेपेटाइटिस बी और सी जो मेन पॉइंट मकसद इस इंटरव्यू का है, हेपेटाइटिस बी और सी का। हेपेटाइटिस सी काला पीलिया होता है। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अख्तर। जान है तो जहान है इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ के संजीवनी हॉस्पिटल के कैंपस में, जहां पर आजकल कुछ दिनों से डॉक्टर यशवंत सिंह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि केजीएमसी से एमबीबीएस हैं और डीएनबी हैं, और ये लीवर और गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लीवर संबंधित और पेट संबंधित समस्याएं किन वजहों से होती हैं, उनके रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी है और समय रहते उनका सही उपचार कैसे हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सीधे तौर पे हम ये कहना चाहेंगे कि आप थोड़ी सी अपनी, जैसे आप बिहार के गोपालपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ से आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई हुई, फिर घूमते मतलब सब करते हुए और इस तरह से फिर आजमगढ़ में आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम यशवंत सिंह हुआ। मैं बेसिकली गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है, इंटर मेरा बिहार से ही हुआ है। उसके बाद हम तैयारी करने बनारस आ गए। बीएचयू में हम लोगों ने बीएससी ज्वाइन की थी। वहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आज भी है, जीआरएस ट्यूटोरियल, वहाँ हमने तैयारी की। फिर उसके बाद हम केजीएमसी चले गए, वहाँ से हमारा एमबीबीएस हुआ। उसके बाद हमने रेलवे ज्वाइन किया कुछ दिन के लिए। यहाँ डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर था मैं, एनईआर में, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। तो उस सिलसिले में हमारा एसजीपीजीआई रेलवे कोटे से हमने एसजीपीजीआई से फेलोशिप की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। बाद में हमारा सिलेक्शन डीएनबी में हो गया। फिर मैं चला गया दिल्ली, डीएनबी इंटरनल मेडिसिन से किया। उसके बाद मैं फिर उत्तराखंड आया। फिर उत्तराखंड में हमने सेवाएं दी अपना। मेरा इसमें सर कितने साल से प्रैक्टिस को हो गए मेरे 8 साल। 8 साल। हाँ, Especially, मतलब you are treating the mainly the problems of गैस्ट्रो एंड लीवर के बारे में ज़्यादा मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। ऐसे इंटरनल मेडिसिन में तो सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन मेरा जो फेलोशिप है एसजीपीजीआई लखनऊ आज के माहौल में लीवर की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे फैटी लीवर तो आम तौर पे हो जाता है, लेकिन जो ख़तरनाक स्टेजेस लीवर की होती हैं, क्या वजहें उनकी हैं? और अख्तर जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से। क्या है कि लीवर एक मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और लीवर में को अपने आप रीजनरेट करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो क्योंकि जैसे सामान्य भाषा में हम बोलते हैं पीलिया हो गया किसी को, तो पीलिया कंजर्वेटिव जो हम अपने मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि भाई आप आराम करो, तेल मसाला छोड़ दो, ठीक है, पीली चिकनाई युक्त चीज़ें छोड़ दो, आपका लीवर अपने आप सही हो जाएगा। पीली चीज़ों से क्यों परहेज करने के लिए कहा था? कुछ इसका मेडिकल कारण ये है कि जैसे बाइल है ना, बाइल हमारा जो लीवर बाइल जो बनाता है, और लीवर का काम बहुत अच्छा है, वो डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी की जितनी अशुद्ध चीज़ें हैं, जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने में लीवर का बहुत बड़ा मतलब ये है उपयोग होता है, उपयोग हमारा शरीर करता है। तो इसलिए लीवर
का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और आप देखो कि पेट खराब हुआ जो भी हो तो आमतौर की भाषा में बोल देते हैं कि भाई अपने लीवर की जांच करा लो। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं, जैसे कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं, तो लीवर अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, लीवर आम तौर पे खास तो मतलब ऐसे खराब नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लीवर में स्टेज हैं बीमारियों के। जैसे पहला स्टेज पीलिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें 4 स्टेज होते हैं। इन्फ्लेमेशन हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, फिर उसके बाद सिरोसिस हुआ, एक लास्ट स्टेज जो बोलते हैं वो सबसे खतरनाक होती है, तो लीवर सिरोसिस के बाद एक लीवर फेल्योर। सिरोसिस का अगला स्टेज लीवर फेल्योर ही है। सिरोसिस तक क्योर किया जा सकता है? जी, एकदम सिरोसिस के बाद क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए मतलब ये सिम्टम्स से एकदम सिम्टम है, चल जाता है कि हाँ हमारे हाँ में सिरोसिस रोगी। देखिए उसमें क्या है कि कहा नहीं जाता कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो लीवर शरीर, देखो शरीर में कोई भी चीज़ है ना, जैसे बुखार ही आता है तो शरीर बता देता है कि फीवर आपको है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि आप नीम हकीम खतरे जान वाला अपना इलाज न करें। इसमें ये है ना कि आप अपना इलाज न करें, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। मतलब 90 to 95% चीज़ें, किसी का लीवर खराब होने की प्रक्रिया में है तो उसके शरीर में, जैसे आम लेमैन की भाषा में अगर हम दर्शकों को समझाने के लिए पूछें आपसे, तो क्या सिम्टम्स डेवलप शरीर में होंगे? लीवर देखिए शरीर का सिम्टम्स ये है, जैसे थकान होना, आमतौर पे सूजन भी आ जाता है कभी कभी पैरों में। ठीक है, पैरों में आ जाता है, हाथों में आ जाता है, उल्टी होने लगी, खाना नहीं पचेगा आपको। ठीक है, हमेशा आपको लगेगा कि एकदम जो बोलते हैं कि एकदम हम थके हुए हैं, भूख नहीं लगेगी, वोमिटिंग टाइप की चीज़ें होगी। तो देखिए ये सब क्यूरेबल है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज इन्फ्लेमेशन है, दूसरा स्टेज फाइब्रोसिस। हाँ, नहीं, पेट साफ के बहुत कारण हो सकते हैं। कब्ज हो तो कब्ज तो आप दूर कर सकते हैं, उसका लीवर से लेना देना है, लेकिन डायरेक्ट लेना देना नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि। और देखिए कोई भी चीज़ पे हम बिना टेस्ट किए, बिना उसकी जांच किए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कब्जियत का देखिए, कब्जियत का मुख्य कारण खान पान और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल इन दैट सेंस की, वैसे जैसे जी नहीं जैसे हाँ नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर इन दैट सेंस की, जैसे आप दिन भर बैठे रह रहे हैं ऑफिस, जैसे हाँ लेट सुबह उठ रहे हैं तो वॉकिंग हो गया, आप ये चीज़ें करें, वॉकिंग करें। और जितनी नेचुरल चीज़ें तो देखो क्या है कि अब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो मेरी ये तो सलाह रहेगी कि अगर जंक फूड एकदम इग्नोर है, अनहाइजेनिक फूड फर्स्ट है। उसके बाद आपका जो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल एक मतलब बहुत बिग, इसको हम मान सकते हैं कि लीवर सिरोसिस जिसे बोलते हैं, उसको वहाँ तक ले जाने में। और लास्ट के अभी के जैसे कुछ दिनों में आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी और सी, ये भी लीवर कैंसर की तरफ है। लीवर सिरोसिस के बाद लास्ट स्टेज लीवर कैंसर ही है, उसके बाद का स्टेज कैंसर है जो लीवर फेल्योर करता है। ठीक है, और उसके बाद का ऑप्शन लीवर ट्रांसप्लांट है, जो हमारे देश में हो तो रहा है, विश्व में भी हो रहा है, वर्ल्ड में भी हो रहा है, लेकिन उतने परसेंटेज लेकिन ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अर्ली स्टेज में प्रिवेंशन हो जाए तो उस स्टेज तक हम जाए ही ना, तो ये सबसे बड़ी बात। अच्छा सर, अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी तो आप कुछ खान पान के बारे में बतला रहे थे कि जो आज कल की जो अनाज हैं, सब्जियां हैं, पूरी तरह से केमिकल से आच्छादित वो आ रही हैं। तो अगर अब उनको तो बदल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन ही नहीं है हमारे बाज़ारों में, उन्हीं को ख़रीद के खाना है। तो कुछ ऐसे उपाय हमारे दर्शकों को आप बतलाना चाहें हमें हमारे माध्यम से, ताकि उनके जो रसायन हैं उनके प्रभावों को कम किया जा सके। जी एकदम सही सवाल आपने पूछा है कि आजकल के दौर में जब सही भी चीज़ें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से ही यूज हो रही हैं, इवन कोरोना में भी लोगों ने इस जी हाँ, वो वहाँ वायरस ही नहीं रहेगा जी, सरवाइव नहीं कर पाता। और कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखा दिया हम लोगों को। लेकिन अब ये है कि सबसे अच्छा है कि आप अपना स्वास्थ्य
हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। और इसमें यह है कि सब्जियों वगैरह को पहले गर्म पानी से जी गर्म पानी से उसको साफ करके उसके बाद अपना जैसे खाना बनाना चाहते हैं बनाएं। चिकनाई युक्त भोजन सबसे, आप अगर घर का सरसों का तेल बेस्ट है, मस्टर्ड जो ऑयल। ये जीरो कोलेस्ट्रॉल करके जो ये बेचे जा रहे हैं मार्केट में, सफोला ब्रांड वगैरह, ये सारे तो घातक हैं। यही तो हार्ट फेल्योर और हार्ट की बीमारियों के लिए सबसे बड़े कारक ये सामने आए हैं। जी आप बताओ, रिफाइंड तेल का प्रचार करने वाला खुद उसको हार्ट अटैक हो जाए। सौरभ गांगुली को मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, अपने नाम ले लिया जी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप बताओ ना, वो लोग खुद स्वस्थ नहीं हैं और आप पैगाम दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरसों के तेल से अच्छा। और घर की अगर घी हो तो घी बुरा नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में घी आप खा सकते हैं। घी अच्छा, एक व्यक्ति आदमी जो नॉर्मली जैसे जो बहुत ज़्यादा मेहनत खेतों में अगर नहीं करता है, कि जैसे जिसका मेंटली वर्क है, बैठ के काम करना है, तो एक दिन में अगर शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध घी है तो कितनी मात्रा में सेफ है जो इस्तेमाल वो कर सकते? जी ये सही सवाल है आपका। देखो क्या है कि रिफाइंड का क्या मतलब है, रिफाइंड ऑयल तो है लेकिन रिफाइंड है तो जाहिर सी बात है कि उसमें भाई केमिकल्स का यूज तो हुआ ही होगा। अब आप जितना कह लें, जितना कुछ कर लें, भाई वो तो मतलब डेली यूज के लिए नहीं है, कभी कभार आप ले सकते हैं। जी तो यही है मेनली लीवर के लिए। मेरा यहाँ आजमगढ़ के लोगों को ये संदेश देना है, हेपेटाइटिस बी और सी जो मेन पॉइंट मकसद इस इंटरव्यू का है, हेपेटाइटिस बी और सी का। हेपेटाइटिस सी काला पीलिया होता है, ठीक है आदमी है जी। हेपेटाइटिस सी को काला पीलिया बोलो जी। हेपेटाइटिस बी सबको पता है। देखिए हेपेटाइटिस बी का टीका है लेकिन हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं आया है। और अच्छा, अभी जनरली जैसे हम लोग हैं या इस तरह के एज ग्रुप के लोग हैं, अगर हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लें तो क्या इससे बचाव हो? जी बचाव उससे है, लेकिन हाँ टीका हेपेटाइटिस बी का तो लगता ही है। हाँ हेपेटाइटिस बी साइड इफेक्ट जैसे इंडिविजुअल पर कुछ वैरी तो नहीं करता? जैसे कोरोना के टीके जो है इंडिविजुअल पर कुछ वैरी किए, कितने लोगों को जान चली गई? देखिए अब ये नहीं कह सकते कि वो जान कोरोना के टीके से ही गई। उसमें बहुत फैक्टर्स थे, कोमॉर्बिडिटी थी, एज ग्रुप था, ठीक है। आप देखो कोरोना किसी बच्चे को नहीं हुआ है, रिपोर्टेड नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चे हमेशा खेलते एक्टिव रहे हैं उस कोरोना पीरियड में। बड़ी मतलब विषांतर हो रहा है और तब भी बहस की बात है, बहुत सारी चीजें हुई, आप जानते हैं। इस पे आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी पे मकसद है जी। ये अगर लगवा दिया जाए तो लीवर इसे अब आजकल ब्लड कांटेक्ट ही मेजर कारण है जी। उसके बाद ये है कि उसमें आप उसके अलावा नहीं फैलता। और एक चीज़ है कि एक बार हो गया तो आपको जिंदगी भर प्रिकॉशंस लेनी है। तो हाँ जी हाँ ठीक, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वायरल है ना, तो ब्लड से कैसे होता है? जैसे अब जी सिरिंज, अब तो ये चीज़ें काफ़ी रुक गई हैं। अच्छा, जो लोग एकदम सेविंग जी सही क्वेश्चन जी एकदम बहुत अच्छा होता ही है। तो इसीलिए सबसे सेफ उपाय है कि घर पे दाढ़ी बनाई जाए, घर पे दाढ़ी बनाए या डिस्पोजेबल रीजर से बनाए। सैलून भी जाए तो डिस्पोजेबल रीजर्स यूज करें जी। घर पे आप बना रहे हैं, शेविंग करें तो सुरक्षित है, बहुत अच्छा, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए क्योंकि सभी वायरल्स, ये वायरल बीमारियां हैं, वायरस से होती हैं। तो ब्लड कांटेक्ट से हो गया। दूसरा खान पान का क्या है? खान पान का हेपेटाइटिस सी को लेके खान पान क्या है कि वो लास्टली हेपेटाइटिस बी टू हेपेटाइटिस सी में भी कभी कभी कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन ये रेट्स बहुत कम है। और फैटी फूड और जंक फूड जो हाँ जी, अल्कोहल कंजम्पशन तो एक बिगर इसमें सबसे बड़ा इशू यही है। एक बार हाँ लीवर के लिए अल्कोहल दुश्मन है, ठीक है। तो इसमें तो हम यही कहेंगे कि भाई आप जितना कम हो सके अल्कोहल का सेवन कम किया जाए और अपनी पीढ़ी को बचा। आपकी ओपीडी जो ये संजीवनी नर्सिंग होम, ये अस्पताल जो है डॉक्टर अर्चना मैसी जी का, ये तो पूरे आजमगढ़ के लोग और मंडल के लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आपकी ओपीडी का समय क्या है और इसके बारे में? देखिए ओपीडी हमारी यहाँ सोमवार से शुक्रवार तक 10 बजे से 3 बजे तक है। उसके बाद फिर इवनिंग ओपीडी 4 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक। और इमरजेंसी सर्विस इवन मंडे टू फ्राइडे 24 आवर अवेलेबल है,
ठीक है, सब कुछ तो आपने कवर कर दिया, लेकिन लास्ट में हमारे दर्शकों को आप लीवर से मेन, जो लीवर सबसे बड़ा शरीर का ऑर्गन होता है, सबसे अहम ऑर्गन होता है, उसके बचाव के लिए और स्वस्थ लाइफ जीने के लिए एक संदेश जो देना चाहें आप दीजिए। संदेश मेरा अंततः यही कहना होगा कि आप जो भी खाएं शुद्ध खाएं, तला भुना ज़्यादा ना खाएं, और सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, मेरा यही मानना है। ड्रिंकिंग को अवॉइड किया जाए, और फल सब्जियां हैं जो भी आप खाएं गर्म पानी से उबाल के खाएं, लीवर इससे बचता है। लीवर अक्सर ऐसे नहीं खराब होता। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है तो डॉक्टर से तुरंत मिले, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि स्थिति खराब ना हो जाए, लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ हमें ना जाना पड़े, ठीक है, क्योंकि इसका बचाव, क्योंकि यही लास्टली चीज़ है, लीवर कैंसर की तरफ चली जाती है जी। और किस तरह के सिम्टम्स अगर आए तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट जी। स्टार्टिंग सिम्टम तो यही हो जाता है, स्टार्टिंग में खाना ना पचना, ठीक है, वोमिटिंग होना जी, खाने की इच्छा ना होना, भूख लगना। अगर लगातार आपका वजन भी घट रहा है तो भी एक लीवर का वो सिम्टम है जी। लेकिन उसमें एज ग्रुप टू एज ग्रुप वेरी करता है। तो मेरा तो यही कहना है कि कोई भी दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, उसमें लापरवाही पड़ेगी भारी, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर यशवंत सिंह जी, यशवंत सिंह जी जो कि लीवर और गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट आजमगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इन्होंने लीवर के बारे में और गैस्ट्रो संबंधित समस्याओं के बारे में, और ये क्यों होती हैं, इनके रोकथाम के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं, इन सारी बातों पर खुल करके हमारे साथ इन्होंने अपने विचार को साझा किया। हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे दर्शक ज़रूर लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर साहब की OPD यहीं सुबह 10 बजे से और शाम में ये दोपहर बाद 2 बजे तक, और फिर शाम में भी संजीवनी नर्सिंग होम में जो डॉक्टर अर्चना मैसी के कैंपस में है, यहीं पे एग्जीक्यूट की जाती है। और इसका लाभ आप यहाँ से डॉक्टर साहब से अगर कोई इस तरह की समस्या होती है तो उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगली कड़ी में इस प्रोग्राम में हम किसी और चिकित्सक से आपसे रूबरू कराएंगे, ताकि आप उनकी बातों से अपने जीवन शैली को सुधार सकें, अपने स्वास्थ्य को सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर, मेरे साथ इस खबर पे हैं आदित्य।